हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत बढ़िया, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। इसी तरीके से आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है हमारे साथ। तो वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले मोशन से रिलेटेड क्या कुछ न्यूमेरिकल मैथड है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। यानी कि हम लोग आज ना ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करने वाले किस तरीके से मोशन को ग्राफ से भी हम लोग समझ सकते हैं, किस तरीके से ग्राफ और मोशन की स्ट्रैटेजी, मैथमेटिक्स लिंक के सारे चीज हम लोग बेसिक डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे से लेक्चर, एक एक छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, तो आप लोगों को रेडी हो जाना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, जिसके अंदर हम लोगों ने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन डिस्कस किया था, उसको भी देख लेने का, तो उसकी वजह से ये जो आपका टॉपिक है बहुत अच्छे समझ में आए। तो आज का जो टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में क्या क्या ग्राफ बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो एवरीवन जस्ट फोकस हियर एंड लेट अस बिगिन। ओके, तो जब हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम लोग ना डिस्कस करते हैं इसके अंदर क्वांटिटीज। तो जब मोशन होता है तो आपके पास कौन कौन सी क्वांटिटी होती है। सबसे पहले क्वांटिटी होता है आपके पास डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्वांटिटी होता है आपके पास स्पीड या तो वेलोसिटी, और जो तीसरा क्वांटिटी होता है वो होता है एक्सेलरेशन। तो हम लोग ना ये सारे क्वांटिटी को रिलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, आज हम लोग ना ये सारे क्वांटिटी को ना ग्राफ की मदद से रिलेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे ग्राफ की मदद से हम लोग मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही बनाया गया। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। लेट अस सी, हम लोग यहाँ पे ना एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है ये, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है जिसके अंदर स्पीड नहीं चेंज होगा, वेलोसिटी नहीं चेंज होगा, राइट। इसके लिए हम लोगों ने ग्राफ को स्टडी किया, वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। तो हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे देखो कुछ सिस्टम दिया गया, देखते क्या है। द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल है। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार इन फिक्स टाइम इंटरवल। हमें ना एक कार चल रहा है, उसकी रीडिंग हमने नोट किया और वो टेबल में हम लोग ने वो रीडिंग को मेंशन किया है विद द हेल्प ऑफ सम क्वांटिटी, टाइम एंड डिस्टेंस। तो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कार ट्रेवल किया था, वो सारे क्वांटिटी को हमने नोट किया है। अब इस क्वांटिटी को हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग कुछ मैथमेटिक्स सीखेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम। हम लोग को डिस्टेंस और टाइम के अगेंस्ट में ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने सब लोगों को आता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो हमें बोल रहा है एक्स और वाई एक्सिस पे आपको दो क्वांटिटी लेना है, एक डिस्टेंस लेना और एक टाइम लेना है। ठीक है, तो हमें बोला गया अलोंग एक्स एंड डिस्टेंस अलोंग वाई। तो डिस्टेंस को हम लोगों को वाई एक्सिस पे लेना है, टाइम को हम लोगों को एक्स एक्सिस पे लेना है। ठीक है, चलो टेबल में देख लेते हैं हमें क्या बोल रहा है। हमें टेबल में बोल रहा है जब 0 सेकेंड यानी कि इनिशियल, जब इनिशियल कंडीशन था, स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितना कवर होता है, 0, मतलब कार रेस्ट पे था। फिर जैसे 10 सेकेंड हुआ तो कार जो है वो 15 मीटर आगे निकल चुका था। फिर 20 सेकेंड हुआ तो कार 30 मीटर आगे था। फिर 30 सेकेंड हुआ तो 45 मीटर आगे था। 40 सेकेंड में 60 मीटर आगे था। 50 सेकेंड में 75 मीटर आगे था। 60 सेकेंड में 90 मीटर और 70 सेकेंड में 105 मीटर आगे था। तो ये हम लोगों को कार का टाइम और डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्राफ निकाल के रखा और वो जो हमारा टेबल था वो भी है, तो हम लोगों को प्लॉट करना है। सब लोग ध्यान देना, हम लोग को जो क्वेश्चन में बोला गया था हमने वही किया। यहाँ पे यू कैन सी, ये वाई एक्सिस पे हम लोग ने डिस्टेंस लिया मीटर में और एक्स एक्सिस पे हम लोग ने टाइम लिया है सेकंड में, राइट। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखो हमें क्या बोला है, 0 सेकेंड में 0 डिस्टेंस था। तो ये देखो यहाँ पे 0 सेकेंड मतलब टाइम को देखना है। ये वाले वैल्यू कहाँ पे देखेंगे, वाई एक्सिस पे। तो 0 और 0 कहाँ पे आएगा, इस एक्सिस का 0 भी यहीं पे है और इस एक्सिस का 0 भी यहीं पे है, राइट। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कवर होगा वो ये वाला हो गया। देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, ठीक है, ये वाला प्लॉट हो गया। सेकेंड, जब 10 सेकेंड का टाइम था तो डिस्टेंस कितना था, 15 था। ध्यान से देखो, जब 10 सेकेंड का टाइम था तो डिस्टेंस कितना था, 15 था। तो 10 सेकेंड का टाइम देखो ये रहा और डिस्टेंस 15 ये रहा। कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पे हमने बना दिया। नेक्स्ट, जब टाइम 20 सेकेंड था, डिस्टेंस कितना था, 30 मीटर। 20 सेकेंड का टाइम, डिस्टेंस 30 मीटर। 20 सेकेंड का टाइम, डिस्टेंस 30 मीटर। यहाँ पे प्लॉट होगा तो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, 30 सेकेंड डिस्टेंस 45, 30 सेकेंड डिस्टेंस 45। तो यहाँ पे हम लोग ने प्लॉट कर दिया। उसके बाद 50 सेकेंड 75, 50 सेकेंड 75 मीटर, 50 सेकेंड 75 मीटर, सॉरी 40 और 60 है, 40 और 60, 50 75, ठीक है। 50
और 75, ये प्लॉट हो गया। क्लियर? वैसे 60 और 90, तो 60 और 90, उसके बाद 105। क्लियर है? ये हम लोग ने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरे लाइन को जोड़ देता हूँ। तो जब जोड़ूंगा तो यू कैन सी हम लोगों को एक ग्राफ मिला एंड द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल रहा है, ध्यान से देखना है। ग्राफ कैसा है? ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अब इसको समझते हैं। देखो क्या था, 10 सेकेंड का डिफरेंस है। जस्ट सी, यहां पे डिफरेंस कितना है? 10 सेकेंड का। तो 10 सेकेंड में कितना मीटर चला? 15। अगला जब 10 सेकेंड और हुआ तो वापस से कितना चला? देखो 15 ही चला है। वापस से देखो टाइम इंटरवल कितना है? 10 सेकेंड। वापस से कितना चला है? 15 चला है। वापस से टाइम इंटरवल देखो 10 सेकेंड, 15, 10 सेकेंड, 15। तो आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? वो रिलेशन एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल है। वो रिलेशन के बीच में कोई चेंज नहीं आया। हर 10 सेकेंड में 15 मीटर की दूरी तय हो रही, वापस है हर 10 सेकेंड में 15 मीटर की दूरी तय हो रही। इसका मतलब है जब टाइम और डिस्टेंस कांस्टेंट के हिसाब से चेंज होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से चेंज होता है, तो हम उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल है। और उसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू दी सेंटर। तो टाइम वर्सेस डिस्टेंस में अगर टाइम और डिस्टेंस कांस्टेंट वैल्यू से चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे वो एक लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन में कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम सेम प्रोपोर्शन में है। तो इसके लिए वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। देयरफॉर अगर आपके पास डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ आता है और वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास होता है, तो सबसे पहले आपको ये समझ जाना है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन तो स्पीड इज कांस्टेंट। तो ये यहाँ पे हम लोगों को कंक्लूजन मिलता है। तो आई होप कि इतना सब लोगों को समझ में आया। अब कंक्लूजन है, देखो, एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। हर इक्वल टाइम में इक्वली डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन में। Thus the graph between distance and time is a straight line. Thus the graph between distance and time is a straight line. इसके लिए straight line आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दिया, इसके ऊपर सोचेंगे, थिंक, विचार करते हैं। ठीक है, विचार करना चाहिए। जितना आप सोचोगे उतना नए नए आपको आइडियाज आते रहे। तो हमेशा आप अपने लाइफ में जब भी अकेले बैठे हो तो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना, अच्छी चीज है बट पॉजिटिव। इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो पहले वाला ग्राफ था, इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ अबव What does the slope of the straight line indicate? हम लोग को बोल रहा है कि ये ग्राफ जो हमने बनाया उसमें स्लोप क्या इंडिकेट करता है। अब स्लोप का मतलब क्या होता है? देखो, स्लोप का मतलब होता है कि जो हम लोगों के पास दो क्वांटिटी था, वो क्वांटिटी को यहाँ से हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे। जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये, इसको स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा है। स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। चलेगा? तो स्लोप क्या डिनोट कर रहा है वो पूछा गया है। तो देखते हैं, ये थीटा है, तो स्लोप आपका इज इक्वल टू tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस। ये अपोजिट है, मान लेते हैं इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। तो देखो tan थीटा क्या होता है? अपोजिट, ये है AB, अपॉन हाइपोटेनिस, ये है, सॉरी नॉट हाइपोटेनिस, एडजेसेंट CB। ठीक है, AB का वैल्यू देखो क्या है? 75, 45, क्या डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है। तो 30 अपॉन इधर क्या डिफरेंस है? CB देखो, CB ये रहा, कितना डिफरेंस है? 50 माइनस 30 इज 20। ठीक है, ये कैंसिल किया मैंने, क्या आ गया? 3/2 इज 1.5। तो ये आपको स्लोप कितना मिल गया? 1.5 मिल गया। कितना मिल गया? 1.5। आगे देखते हैं, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? कोई भी ले लो। डिस्टेंस यहाँ पे देखो 15 है, 15 अपॉन टाइम क्या है? 10। इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1.5। मतलब ये वेलोसिटी 1.5 है, यहाँ पे 1.5 स्लोप, इसका मतलब स्लोप ही वेलोसिटी दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप अगर निकालोगे तो वो आपको क्या देगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा आपको वेलोसिटी देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा आपको क्या देगा?
वेलोसिटी देगा, यही कंक्लूजन। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इंडिकेट, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इंडिकेट वेलोसिटी, क्या इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इंडिकेट करता है। ठीक है, तो आई होप कि सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पहले वाला मोशन यूनिफॉर्म था, कैसा था, यूनिफॉर्म था। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन लेके आते हैं। तो ये यहाँ पे ग्राफ दिया गया सेम डिस्टेंस टाइम का है। तो देखो 0 सेकेंड में 0 डिस्टेंस, फाइन, 5 सेकेंड में 7 मीटर, फिर अगले 5 सेकेंड में 5 मीटर, फिर अगले 5 सेकेंड में 8 मीटर, फिर अगले 5 सेकेंड में 10 मीटर। अब देखो यहाँ पे टाइम जिस हिसाब से चेंज हो रहा है 5-5 मिनट, उस हिसाब से डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, डिस्टेंस अलग अलग टाइम सेम टाइम के लिए अलग अलग है। इसके लिए हम बोलेंगे कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पे देखो ये जो है आप मल्टीपल में नहीं दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये कैसा है, कांस्टेंट नहीं है, सेम टाइम के हिसाब से ये सेम इंटरवल में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो हमें क्या बोला है, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ डिस्टेंस अगेन टाइम, ये दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है और हम लोग को स्टडी करना है क्या आता है। ठीक है, तो ये ग्राफ है, हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, मैंने वो टेबल यहाँ पे प्लॉट कर दिया है और अभी से ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। 0 0 तो ये वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद देखो टाइम 5 सेकेंड है, डिस्टेंस 7, टाइम 5 सेकेंड है, डिस्टेंस 7, तो 5 और 10 के बीच में 7 आएगा, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, देन 10 12, टाइम 10 है, टाइम 10 है, 12 10 और 15 के बीच में आएगा कहीं पे, तो ये बीच में आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला, फिर 15 20, तो ये 15 हो गया, ये 20, देन 20 30, तो ये 20 है और ये 30 है, राइट, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट 25 41, तो ये रहा 25 41, यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो यहाँ पे शायद पॉइंट आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है, 30 50, 30 ये रहा आपका, 50 ये रहा, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। देन 35 58, 35 और 58 कुछ यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, अब हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे तो ही ग्राफ मिलेगा। तो जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो आप देखोगे, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, यू कैन फाइंड दैट द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिख रहा है, देखो ये ग्राफ हम लोग को मिला, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है। पहले वाले केस में ग्राफ वॉज ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस में चेंज आ रहा था, राइट। यहाँ पे सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस में चेंज सेम नहीं है, अलग अलग है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये कोई भी शेप ले सकता है, इट विल बी अ कर्व, राइट। सो यू कैन सी दैट हियर इट इज ए कर्व। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, कहीं पे नहीं बताया जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। अब मुझे बताओ क्या इसका स्लोप हम लोग को वेलोसिटी देगा? अब इसका स्लोप वेलोसिटी नहीं दे पाएगा। हम यहाँ पे स्लोप नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालने की कोशिश करूँ किधर भी, जैसे कि मैं यहाँ पे स्लोप निकालने की कोशिश करूँ, तो क्या मुझे बताओ ये वाला जो पार्ट है वो स्ट्रेट है क्या? स्ट्रेट नहीं है तो ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा तो हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा यूज नहीं कर सकते, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग कर्व जो है उसके अंदर हम लोग स्लोप नहीं फाइंड कर सकते। तो याद रखना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोगों को वेलोसिटी स्लोप से नहीं दे सकता। यस देगा, फॉर्मूला दूसरा है, लेकिन स्लोप से नहीं दे पाएगा। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी ही देगा। ठीक है, तो आई होप कि सब लोगों को बात समझ में आए। थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थिंक व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म? क्या डिफरेंस देखने मिला? सबसे पहले यूनिफॉर्म में द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, इसमें इट वाज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट वाज समथिंग डिफरेंट, दैट इज कर्व, राइट। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, उसके अंदर द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी, स्लोप वेलोसिटी देता था। इस केस में वेलोसिटी इससे नहीं मिलेगा, इस केस में डेरिवेटिव लेना पड़ता है। दिस इज नॉट फॉर योर स्टैंडर्ड, वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड में आप सीखोगे। बस हम लोग को थोड़ा सा नॉलेज रखना है, नॉन यूनिफॉर्म में आपको स्लोप से वेलोसिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग डिस्टेंस और टाइम ग्राफ को समझ रहे थे, यूनिफॉर्म के लिए भी समझ लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी समझ लिए, पूरा कंक्लूजन समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे,
अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया। अब एक एक्सिस पे वेलोसिटी रखेंगे वाई पे और टाइम एक्स एक्सिस पे। चलो देखते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को एक क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया गया है, हमारे बुक का ही क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं। बोल रहा है ए ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हमें बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी, ठीक है। 5 घंटे के लिए ट्रेन चलती है 60 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे दिया गया है, उसको देख लेना है, ठीक है। देख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी ले लिया, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया, और ये हम लोग को ग्राफ दिया गया है, ठीक है, बुक में ही। अब इससे क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, देख लेते हैं क्या बोला। देखो, विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ की मदद से हाउ विल यू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर। हमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। हमें बोल रहा है कि ग्राफ की मदद से आप कैसे डिस्टेंस निकालोगे। क्या निकालोगे? डिस्टेंस। देखो मैं बताता हूं आपको। अगर मैं आपको बताऊं, डिस्टेंस जो होता है वो वेलोसिटी देता है जब आप उसको टाइम से डिवाइड करोगे, राइट। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा, देखो जरा ध्यान से। डिस्टेंस इज इक्वल टू, टाइम को इधर भेज देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, v इंटू टी। यहाँ पे टाइम डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम, ध्यान से देखना, यही कंसेप्ट छुपा हुआ है। ग्राफ से कैसे निकालते, यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब हम लोगों को डिस्टेंस निकाला 2 से लेके 4 आवर, 2 से लेके 4 आवर, ठीक है। देखते हैं क्या था क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन बोला गया था यस बिटवीन 2 and 4 आवर, ठीक है। तो 2 और 4 आवर के बीच में क्या डिस्टेंस ट्रेवल, तो 2 आवर देखो क्या है, ये रहा, और ये 4 आवर, क्लियर है। 2 आवर और 4 आवर, 2 आवर 4 आवर, इनके बीच में। तो इनके बीच में कैसे निकालोगे आप डिस्टेंस, तो जरा देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस का फॉर्मूला v इंटू टी। जरा देखो वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी, वेलोसिटी है, यस, और इस पे क्या है, टाइम है, क्लियर है, टाइम है। अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं ये वाला जो एरिया है, ये वाला 2 और 4 ना, इस एरिया यानी कि ये रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड कर लूं, तो देखो क्या होगा, जरा देखते हैं खाली, पहले समझते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड। जरा लेंथ को देखते हैं, ठीक है। लेंथ, यही लेंथ है, कितना है 60, और ब्रेड कितना है 2 से 3 1 हो गया, 3 से 4 2 हो गया, मतलब टोटल 2 है। 60 और 2, 60 इंटू 2, ये लेंथ इंटू ब्रेड, तो ये लेंथ हो गया और ये ब्रेड हो गया। लेंथ 60 दिख रहा है इसका, और ये ब्रेड, क्लियर, ओके। जरा देखो ये जो लेंथ हमने लिया है, क्या ये 60 वेलोसिटी का वैल्यू है, यस, यहाँ पे तो वेलोसिटी है। और जो मैंने ब्रेड लिया है, क्या ये वैल्यू टाइम का है, बिल्कुल, यहाँ पे टाइम ही है, राइट। तो जरा देखो लेंथ, जरा ध्यान से देखना, लेंथ का मतलब क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह लेंथ लिख दिया, इनटू टाइम, यही टाइम है। टाइम का मतलब क्या है, इस रेक्टेंगल का ब्रेड। तो जरा देखो, अगर वेलोसिटी और टाइम को मैं लेंथ और ब्रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो क्या आ रहा है, एरिया। अब ये दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ही डिस्टेंस दे रहा है। एरिया ही क्या दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर आप निकालोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैंने इसका एरिया निकाला, एरिया कितना था इसका, 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 120, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि 2 से लेके 4, यहां से लेके यहां तक जब ट्रेन चली थी, तो इतने टाइम में वो 120 किलोमीटर है, कितना, यस 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। तो क्या कंक्लूजन, क्या इन्फरेंस मिला आपको, हमें यह सीखने मिला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या फाइंड करने में मदद करता है, डिस्टेंस फाइंड करने में मदद करता है। कैसे, वेलोसिटी और टाइम को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। याद रखना है कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको समझ में नहीं आएगा टेक्स्ट बुक में से, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मल्टीप्लीकेशन हमेशा आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस, या तो हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है, वो एरिया आपको डिस्टेंस के बारे में बता देगा। तो आई होप कि सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिटवीन 2 and 4 आवर,
तो क्या था, एरिया इज इक्वल टू 60 था और 2, तो ये आपका आ गया 120 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इतना ट्रैवल होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। इज देयर रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन से क्या डिस्टेंस कवर किया उसका, और 2 and 4 आवर एंड द एरिया ऑफ द पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल। बिल्कुल यस है रिलेशन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन? अब हम लोग को एक्सेलरेशन भी निकालना है, ठीक है, वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, देखो हमें पूछ रहा है इज देयर ए रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन एंड एरिया। यस बिल्कुल है। क्या है रिलेशन? डिस्टेंस का ही मतलब होता है एरिया अंडर दी कर्व या तो ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वर्सेस टाइम मतलब डिस्टेंस का ही मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, राइट? यही रिलेशन है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन? वो टाइम के बीच में एक्सेलरेशन ट्रेन का क्या था? तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग ने देखा था वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम लोगों का वेलोसिटी कितना है देख लेते हैं। हम लोगों का जो वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं आया वेलोसिटी में। देखो ना, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 60, 4 सेकेंड पे वेलोसिटी 60, कोई चेंज ही नहीं आया। तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। कितना है? ज़ीरो है। वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन ही तो लाता है। करेक्ट? नहीं है एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है। चेंज होगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि वही तो चेंज कर सकता है, राइट? इसको आप दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हो? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी 60 था, इनिशियल भी 60 था, और टाइम चेंज टाइम कितना? 2 से 4 मतलब 2, 0/2, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई एक्सेलरेशन नहीं था। आई होप कि सब लोग को समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए देखेंगे। पहले वाले में एक्सेलरेशन था ही नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अभी भी, लेकिन अब एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे। पिछले टाइम पे हम लोग ने वेलोसिटी और टाइम से डिस्टेंस को स्टडी किया था, एरिया निकाल के। अभी एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे। अब है एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, चलो इसको मैं सही कर देता हूँ। ये जो हमारा मिस्टेक है, यहाँ पे वेलोसिटी आना चाहिए था, मैं इसको कर देता हूँ। वेलोसिटी ये रहेगा मीटर पर सेकंड में रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे हम लोग। यहाँ पे टेबल दिया गया, देख लेते हैं। फॉर एक्सेलरेशन के लिए स्टडी करेंगे। 0, 0, 5, 8, 10, 16, 15, 24 ऐसे कुछ तो दिया गया है। टाइम 0 था तो डिस्टेंस 0 ट्रैवल हुआ था। 5 नॉट अगेन, ये जो डिस्टेंस नहीं आएगा ये वेलोसिटी होगी, मीटर पर सेकेंड। गलत है ये। ठीक है, चलो जब 0 सेकेंड था वेलोसिटी 0 था। 5 सेकेंड में वेलोसिटी अब कार का बढ़ गया 8 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड में वेलोसिटी 16 हो गया। 15 सेकेंड में 24। तो आप देख सकते हो सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में भी सेम चेंज आ रहा है। मतलब 5 सेकेंड में यहाँ पे 8 चेंज आया, अगले भी 5 सेकेंड में वापस से जो चेंज आया वो 8 आया, फिर अगले 5 सेकेंड में जो चेंज आया वो कितना आया? 8 आया। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट सॉरी नॉट कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम बोलेंगे। इसके अंदर एक्सेलरेशन तो आ रहा है क्योंकि स्पीड तो चेंज हो ही रहा है ना। क्योंकि देखो 8 से 16, 8 का डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बट हम बोलेंगे इसके अंदर वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट है। वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट, यहाँ पे वेलोसिटी तो सेम नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट है, तो चेंज कौन लाता है? एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलो प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहला 0, 0, तो पहला 0, 0 राइट, तो यहाँ पे 0, 0 आएगा। फिर 5 और 8 है, तो 5 और ये 8, देन 10 और 16, 10 और 16 राइट। फिर 15 और 24, फिर 20, 32, 20, 32, उसके बाद 25, 40, 25, 40 राइट। उसके बाद 30, 48, 30, 48, उसके बाद 35, 56, 35, 56। अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं तो आपको पता है इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
तो कोई भी चीज़ कांस्टेंट रहता है अगर, तो हमेशा ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन मिला है तो इसका स्लोप, इस ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। जैसे पहले यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जब हम लोग ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था, तो जब स्ट्रेट लाइन मिला था तो उसका स्लोप क्या दे रहा था, वेलोसिटी दे रहा था, राइट। स्लोप का मतलब होता है दोनों क्वांटिटी का डिवीजन, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी दे रहा था। सेम यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। क्लियर। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या देता है, एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, स्लोप का मतलब होता है ये दोनों क्वांटिटी को डिवाइड करो, वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी, राइट। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आया। इसी तरीके से आपको जो आज नोट्स बनाया फटाफट आपको आज ही के दिन रिवाइज करना है। देखो कोई भी चीज़ को ना ज़्यादा दिन तक मेमोराइज करने के लिए एक ही उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, दैट इज रिवीजन। आज ही प्रैक्टिस कर लो जो भी बुक में दिया है, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है काफ़ी दिन तक रहेगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, और इसी तरीके से आपका साइंस के अंदर इंटरेस्ट भी जग जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे। अगर वीडियो पसंद है फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों को भी बताना है। अच्छे से पढ़ाई करते रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।